दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यूपी के अंदर 23,753 आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इनमें यदि आप लोग आंगनबाड़ी में आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा यदि आप लोग आंगनबाड़ी में आवेदन करना चाहते हैं तो इसका क्या क्राइटेरिया है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, इसमें कितनी एज चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी को किस प्रकार से चेक करना है और साथ ही आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट की लास्ट डेट को किस प्रकार से चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग आंगनबाड़ी के फॉर्म को फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म फिल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। जाना है गूगल पे हमको लिखना है सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप लोग सरकारी रिजल्ट को सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे मिलेगा यूपी आंगनवाड़ी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस वाले लिंक पे एक बार आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और ये फॉर्म किस डेट से अप्लाई हो रहे हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट डिस्ट्रिक्ट वाइज है। सभी डिस्ट्रिक्ट में इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट और लास्ट डेट अलग अलग है। इसके बाद आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को कोई भी पैसा नहीं देना होगा। साथ ही एससी एसटी को भी कोई पैसा नहीं देना है। आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को एप्लीकेशन फीस का कोई भी पैसा इसमें नहीं देना है। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की एज कितनी होनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। यदि आप लोग इस एज की क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी भी दे रखी है, 23,735 पोस्ट हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। क्या इसके अंदर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉर्डिंग बोर्ड इन इंडिया। इसमें आप लोगों को इंटर पास होना अनिवार्य है। यदि आप लोग इंटर पास नहीं है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप लोग इंटर के बाद ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप लोगों को उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितनी वैकेंसी है। यदि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आगरा में 482 वैकेंसी हैं, अलीगढ़ में 499 वैकेंसी हैं, अम्बेडकर नगर में 350 वैकेंसी हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी को चेक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों सभी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी दे रखी है। यदि दोस्तों हम बात करें आगरा की, आगरा में 482 वैकेंसी हैं, लेकिन दोस्तों अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। आगरा में ना ही दोस्तों अभी लास्ट डेट आई है, ना ही अप्लाई करने की डेट आई है। आगरा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट डेट शो होने लगेगी। इसके बाद ही आप लोग आगरा में अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अलीगढ़ का है, इसी प्रकार से अम्बेडकर नगर का है, इसी प्रकार से अमेठी का है। और यदि दोस्तों आप लोग अमरोहा का देखें तो अमरोहा में टोटल वैकेंसी 142 है। इसकी लास्ट डेट है 5/4/2024। आप लोग 5/4/2024 से पहले पहले अमरोहा में आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं औरैया में टोटल वैकेंसी 321 है। इसकी लास्ट डेट है 4/4/2024। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने की हर डिस्ट्रिक्ट की डेट अलग अलग है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अमरोहा की 5/4/2024 है और औरैया की 4/4/2024 है। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। इसी प्रकार से सभी डिस्ट्रिक्ट की डेट अलग अलग होगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। यदि मैं अमरोहा की बात करूं तो अमरोहा आंगनवाड़ी भर्ती 2024 जहां लिखा है, इस वाले लिंक पे आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का एक विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। इस विज्ञापन में आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। यदि आप लोग परियोजना का नाम चेक करेंगे, अमरोहा शहरी है, इसके अंदर 14 वैकेंसी हैं। अमरोहा देहात में ग्रामीण और शहरी दोनों हैं, 10 वैकेंसी हैं। गंगेश्वरी में ग्रामीण और शहरी 22 वैकेंसी हैं। गजरौला में ग्रामीण और शहरी 14 वैकेंसी हैं।
तो इस प्रकार से आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। इसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आप लोगों के पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। आप लोगों को एक वाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर कर लेना है। 10th क्लास की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। इंटर की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी भी मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोगों के पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप लोगों का आधार कार्ड चल जाएगा। आप लोगों के पास आपका मूल निवास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। यदि आप एक हैंडीक्राफ्ट हैं तो आप लोगों के पास हैंडीक्राफ्ट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं, तभी आप लोग आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड गो। इसके सामने दोस्तों आप लोगों को क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF में दोस्तों कंप्लीट जानकारी दे रखी है। ये PDF सभी डिस्ट्रिक्ट की है। इसमें कंप्लीट जानकारी दे रखी है। चाहे तो आप लोग इस PDF को पढ़ सकते हैं। यदि आप लोग इस PDF को नहीं भी पढ़ेंगे तो आप लोग डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ये PDF पढ़नी है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आप लोग इसमें आवेदन करते हैं तो आप लोगों का इसमें सिलेक्शन कैसे होगा या आप लोगों का इसमें चयन कैसे होगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप लोग इसमें आवेदन करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन इसमें मेरिट के आधार पर होगा। आप लोगों का इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। आप लोगों के जो भी हाई स्कूल और इंटर में परसेंटेज है उन्हीं के आधार पर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इसमें मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरिट आप लोगों के हाई स्कूल के और इंटर के नंबर की परसेंटेज के आधार पर बनाई जाएगी। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 45/10 बराबर 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 59/10 बराबर 5.9 अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों की मेरिट को बनाया जाएगा। यदि हाई स्कूल में 45% है तो आप लोगों के 4.5 अंक माने जाएंगे और आपके इंटर में 59% नंबर हैं तो आप लोगों के 5.9 अंक माने जाएंगे। हाई स्कूल और इंटर के नंबर को जोड़कर ही आपकी मेरिट को बनाया जाएगा। यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उस चीज का आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोगों की मेरिट को तैयार किया जाएगा। चाहे तो आप लोग इस PDF को पढ़ सकते हैं, जो भी जानकारी इसमें दे रखी है आप इसको पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं।